नमस्कार मित्रों, भारत के संविधान का अध्ययन हम कर रहे हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का अपना महत्व है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों पर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, इन अधिकारों को डिस्कस किया है। आज का हमारा वीडियो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर केंद्रित है। भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता को मूल अधिकारों के रूप में व्याख्यायित करता है। अब आप कहेंगे कि हमारा संविधान तो पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना करता है, तो फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात क्यों की गई? देखिए, हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्राडिक्शन प्रतीत होती हैं। एक तरफ संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाती है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन भारत में जो पंथ निरपेक्षता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, प्रस्तावना के वीडियो में, कि भारत में जो पंथ निरपेक्षता है वह दूसरे स्वभाव की है। यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन धार्मिक कार्यों में यथावश्यक युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। मतलब जहाँ उचित समझेगा राज्य, वहाँ व्यक्तिगत धर्म और स्वतंत्रता पर भी अपना हस्तक्षेप कर सकता है। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता को अधिकार के रूप में बताया गया है। इन्हें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लिखा गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 25 की, तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने का अधिकार, धार्मिक आचरण का अधिकार और धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है। लेकिन जैसा आप जानते हैं मित्रों, भारत के संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं वह ऐसे नहीं है कि उनमें कोई युक्त निर्बंधन न लगाए गए हों, उनमें कोई आवश्यक बंधन न लगाए गए हों। तो अनुच्छेद 25 जो हमारा अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, उसमें भी प्रतिबंध लगाया गया है। पहला प्रतिबंध क्या है? पहला प्रतिबंध है कि ये जो स्वतंत्रता है यह लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। यानी कि अगर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य प्रभावित होती है धर्म के स्वतंत्रता से, तो इस पर हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, इस पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा, राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि धार्मिक आचरण से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनके लिए वो नियम बना सकता है, उनका विनियमन कर सकता है। इसमें ध्यान देने बात ये रखिएगा कि
एक बात इसमें विशेष तौर पर यह कही गई है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं उनको हिंदुओं के सभी वर्ग और अनुभाग के लिए खोली गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अन्य धर्मों के बजाय हिंदू धर्म के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि हिंदू धर्म में इस तरह की चीज़ें थीं पहले कि किसी विशेष धर्म, किसी विशेष मंदिर में कोई विशेष वर्ग या समुदाय नहीं जा सकता है। तो ये जो अनुच्छेद 25 है यह कहता है कि सामाजिक कल्याण और सुधार, भावना क्या होनी चाहिए? सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का यह उपबंध करता है। ठीक है मित्रों, दो स्पष्टीकरण है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला है कृपाण लेकर चलना सिख धर्म का अंग है। मतलब अगर कोई कृपाण धारण करके चल रहा है तो उसे रोका नहीं गया है, उसे माना गया है कि सिख धर्म का वह अंग है, लेकिन सिख धर्म का है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कृपाण लेकर चलने लगे। दूसरा, जो हिंदू शब्द है इसमें, उसमें सिख, जैन और बौद्ध को उसी में शामिल किया गया है। मतलब अगर ये कहा गया है कि हिंदुओं की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको हम सार्वजनिक सुधार और समाज कल्याण के लिए खोलेंगे, तो सेम वही चीज़ सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर भी लागू है। पारसी पे लागू नहीं है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। पारसी पे, यहूदी पे, ईसाई में, मुस्लिम्स में यह लागू नहीं। आगे देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो दूसरी स्वतंत्रता है वह है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंध कैसे होगा मित्रों? संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है कि जो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय है, कोई भी धार्मिक संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया गया मित्रों, या उसका कोई अनुभाग, उसे अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। मतलब धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट करने के लिए उसको अधिकार दिया गया है। प्रत्येक धर्म के लिए यह उपबंध किया गया है। इसमें किस तरह के वो प्रबंध कर सकता है? पहला प्रबंध है धार्मिक और पूर्त का मतलब होता है चैरिटेबल, दानार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनका पोषण कर सकता है। दूसरा है अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध कर सकता है। जो धर्म विषयक कार्य हैं उसके लिए भी मैनेजमेंट कर सकता है कि कैसे होंगे, भाई हमें यज्ञ कराना है, हमें कथा कराना है, हमें भागवत कराना है, तो हम कैसे कराएंगे, हमें उर्स कराना है तो हम कैसे कराएंगे, तो उसका हम प्रबंधन का हमें अधिकार है। तीसरा जंगम और स्थावर का मतलब चल अचल, चल और अचल, मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको अर्जन कर सकते हैं और उसके स्वामित्व का अधिकार है। और चौथा, ऐसी जो भी संपत्तियां हैं इनका विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। विधि के अनुसार मतलब जो भी ला है, जो भी कानूनी व्यवस्था है उसके अनुरूप प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। इस पर भी प्रतिबंध है मित्रों। अपने वहाँ कोई भी स्वतंत्रता प्रतिबंध रहित नहीं है, इस पर भी प्रतिबंध है। क्या है? पहला प्रतिबंध है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। पिछले में भी हमने यही बात की थी। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, 3 प्रकार का प्रतिबंध है। लोक व्यवस्था नहीं आपकी प्रभावित होनी चाहिए, सदाचार के खिलाफ ना हो और स्वास्थ्य के खिलाफ ना हो। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर अपने तमाम आदेशों के माध्यम से व्यवस्थाएं की हैं। तो उन्होंने ये व्यवस्थाएं की हैं कि जो धार्मिक संप्रदाय है, किसको धार्मिक संप्रदाय माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा। क्योंकि कई बार मित्रों क्या होता है, कुछ ऐसी संस्थाएं भी अपने को कहती हैं कि हम भी धार्मिक संप्रदाय हैं, हमें भी यह स्वतंत्रता दी जाए। तो धार्मिक संप्रदाय कौन है, धार्मिक संप्रदाय कौन नहीं है, इसको डिफाइन किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। और ये व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदाय जो है उसमें 3 तत्व होना चाहिए। पहला, एक ऐसा समूह होना चाहिए जिनका विश्वास जो है उस धार्मिक संप्रदाय पर हो। दूसरा, उनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। और तीसरा, उनका विशिष्ट नाम होना चाहिए। ठीक है ना? तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें रामकृष्ण मिशन के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। तो रामकृष्ण मिशन को उन्होंने धार्मिक संप्रदाय माना है।
आनंद मार्ग को माना है, अरविंदो सोसाइटी को नहीं माना। अरविंदो सोसाइटी जो है इस मानक पर खरी नहीं उतरी। तो ये जो है धार्मिक संप्रदाय क्या है ये कहीं परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो ये जो 3 मापदंड दिए गए हैं, इन 3 मापदंडों के आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि कोई धार्मिक संप्रदाय है या नहीं। आगे चलते हैं मित्रों। अनुच्छेद 27 जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में, अनुच्छेद 27 ने यह व्यवस्था की है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। मतलब धर्म है तो धर्म, आपको पता होगा एक जजिया कर था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जो गैर मुस्लिम थे उनसे इसलिए लिया जाता था कि उनको मुस्लिम रीति रिवाजों के पालन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसी प्रकार से विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में भी स्वतंत्रता है मित्रों। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम, जिनके आने से किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि होती हो। यानी किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप ऐसा टैक्स दो और उस टैक्स का इस्तेमाल उठा करके हम कहाँ कर रहे हैं, किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि में कर रहे हैं। अगर कोई धार्मिक कर लगाया गया है जिस कर का उद्देश्य किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए है, तो उसको हम फोर्सबली नहीं ले सकते हैं किसी से, बिना फोर्स के आदमी दे सकता है। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान और रखरखाव के लिए वहन नहीं कर सकता है। करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव उन्नत के लिए किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, यह कर की उगाही पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर। कर और शुल्क अलग अलग शब्द होते हैं, इकोनॉमी में आप इसको पढ़ेंगे। तो कर और शुल्क में क्या अंतर होता है? कर जो जिस पर लगाया जाता है उसके लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। शुल्क जिस पे लगाया जाता है वो उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये अंतर है बेसिकली कर और शुल्क में। कर आपसे वसूला, कर बड़े लोगों से वसूला जाता है और उसको दूसरी जगह पे खर्च किया जाता है। शुल्क जिस चीज़ के लिए वसूला जाता है उसी चीज़ पे वो खर्च किया जाता है। तो शुल्क लगाया जा सकता है, कर नहीं लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल 27। 28 है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। मतलब किसी स्कूल है, कोई शिक्षण संस्था है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक उपासना है, क्या हर व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाएगा या किसी को रोका जा सकता है? मित्रों, स्पष्ट कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब अगर कोई ऐसा स्कूल है, कोई ऐसी शिक्षा संस्था है जिसका पूरी तरह से पोषण राज्य निधि से हो रहा है, सरकारी पैसे से चल रहा है, तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाएगी जो किसी धर्म से संबंधित हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं हैं। पहली शैक्षणिक संस्थाएं हैं ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है। तो जिन संस्थाओं का पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है वहाँ क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? नहीं, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, वहाँ धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से बैन है मित्रों। दूसरा, ऐसे संस्थान जिनका प्रकाशन राज्य करता है, मतलब उनकी देखरेख राज्य कर रहा है, उनका प्रशासन होगा यहाँ पर, प्रकाशन नहीं, प्रशासन राज्य करता है, लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट से हुई है। ऐसी संस्था में मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने कोई संस्था बनाई है लेकिन उसका प्रशासन राज्य कर रहा है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है ना, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और राजनीति से सहायता प्राप्त संस्थान। ये जो 2 हैं, इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप उसमें भाग लीजिए। प्राइवेट स्कूल है, हमने खोला है, आप धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं, आप खूब दीजिए, लेकिन दूसरे धर्म का कोई छात्र उस स्कूल में पढ़ रहा है, उसे फोर्स नहीं करेंगे कि चलो धार्मिक शिक्षा ले लो तुम भी। नहीं, अगर वो नहीं लेना चाहता है तो फिर वो नहीं लेगा, ठीक है। अगर कोई अवयस्क है, बच्चे प्राय अवयस्क ही होते हैं, तो उनकी संरक्षक की सहमति पर इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगर उसका संरक्षक सहमत है कि नहीं ठीक है हमारे बच्चे को दे दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, तो आप दे दीजिए। तो ये हमारा जो 25 से 28 तक का है, इसको कहते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में ये विशिष्ट है, लेकिन भारतीय संविधान में इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी दिए गए हैं। खास बात यह है कि ये जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से बहुत मिलते जुलते हैं और बहुत ज़्यादा गलती होती है एग्जाम के समय में।
एग्जाम में आप अंतर नहीं कर पाते, जब क्वेश्चन आता है तो आप क्लियर नहीं कर पाते कि अनुच्छेद 25 से संबंधित है कि 29 से संबंधित है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, आप इसको समझिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार सबको नहीं दिए गए हैं, ये सीमित हैं। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये सबके लिए है, लेकिन संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है भारत में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में, वह सीमित हैं, वह बेसिकली अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। अब आप कहेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन है, तो अल्पसंख्यक वर्ग की कोई परिभाषा हमारे वहाँ नहीं दी गई है। तो प्रायः अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब होता है हिंदू के अतिरिक्त। तो इसमें सबसे पहला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके भाग के निवासी नागरिक जो हैं, उनका कोई अनुभाग है, उसको अपनी विशेष भाषा, अगर उसकी कोई विशेष भाषा है, मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, उसकी कोई विशेष भाषा है, उसकी कोई विशेष लिपि है, उसका कोई अलग लिखने का तरीका है, उसकी कोई अलग संस्कृति है, उसकी अलग कोई पूजा पद्धति है, तो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, राज्य द्वारा पोषित है या राजनिधि से सहायता पाने वाली, यहाँ राजनीति नहीं होगा, यहाँ राजनिधि होगा, राजनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कोई संस्था है जो राज्य से पोषित है, राजनीति से पैसा पा रही है, तो ये नहीं कहेंगे कि भाई केवल इसी धर्म के लोगों को हम एडमिशन लेंगे। नहीं, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे जो भी धर्म हो, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, इसके आधार पर आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। आप एंट्रेंस ले सकते हैं, एंट्रेंस से बाहर कर सकते हैं, लेकिन इन आधार पर वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 29, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 30 क्या है, अभी आपने देखा था अनुच्छेद 25 से 28 में कि शिक्षा संस्थाओं और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात की गई थी। इसी तरह अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक शब्द को पकड़िएगा, अगर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार की बात की गई है, तो यह किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 30 से। आर्टिकल 30 क्या करता है, कहता है कि अल्पसंख्यक चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई हो, उनको यह अधिकार है। पहली चीज़ धर्म या भाषा। अब आप समझ जाइए कि अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक हैं उनके दो आधार हैं, एक धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक और दूसरा भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक। उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। इसमें क्या है, मुख्य बात, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। नंबर 2, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संपत्ति का अर्जन करने से, मान लीजिए कोई ऐसी योजना है जिसके लिए अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था जा रही, उसका अर्जन कर रहे हैं, तो उनको जो अधिकार मिले हैं वो मिलेंगे, उसे निराकृत करेंगे। मतलब कि अगर अर्जन करेंगे तो उसके लिए जो उपबंध किया गया है वह धनराशि उन्हें देनी पड़ेगी, केवल लोक हित में उसका अर्जन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी परियोजना से वो प्रभावित हो रहा, उसका अधिग्रहण हो रहा है, तो उसका अधिग्रहण के बदले में जो सरकारी धन है, जो रकम है, जो लिखा हुआ है भू अर्जन अधिनियम में, उसके हिसाब से उनको देना पड़ेगा। तीसरा, राज्य आर्थिक सहायता में, अगर राज्य आर्थिक सहायता दे रहा है तो अल्पसंख्यक द्वारा जो प्रबंधित संस्थान उनमें विभेद नहीं करेगा। अगर शिक्षा विभाग जो है शिक्षा संस्थाओं को फंड दे रहा है, तो जो अल्पसंख्यक द्वारा मैनेजमेंट की कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उसमें भी वो फंड देगा। ठीक है, तो ये है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं सभी लोग, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक है वो कौन सा है, अभी हमने आपको बताया, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है। तो अनुच्छेद 31 को मैं यहाँ पे इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अनुच्छेद 31 जो है वो हमारे संविधान से निरसित कर दिया गया था। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। तो प्रायः यही क्वेश्चन आता है। हम चलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है,
भारत का संविधान का अनुच्छेद 32 सभी व्यक्तियों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। सभी व्यक्तियों को दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल नागरिकों को है, सभी को दिया गया। दूसरा, इनको संवैधानिक उपचार का अधिकार किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये जो मूल अधिकार हैं इनकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि यदि संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकार, भाग 3 में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध रक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता का, अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता का और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर इनमें से किसी का भी अतिक्रमण होता है तो व्यक्ति सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब आपके लिए रास्ता खुला हुआ है कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीधे चले जाएं। कैसे जाएंगे? इसमें कुछ रिटें हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैवियस कार्पस कहते हैं। दूसरी परमादेश या मैंडमस है। तीसरी प्रतिषेध या प्रोहिबिशन है। चौथी को अधिकार प्रच्छा या को वारंटो कहते हैं। और पांचवी को उत्प्रेषण या सर्टियोरोरी कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की रिटें निकालने की शक्ति आर्टिकल 32 में दी गई है। इनको आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अभी हम इस पे एक एक पे चर्चा करते हैं। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है? किसी को किसी ने बंदी बना लिया और आप मान लीजिए आपका कोई मित्र है, उसको पुलिस उठा ले गई, बंदी बना ली गई। अब आप थाने गए, थाने में वो कह रहे हैं नहीं कोई किसी को नहीं उठाया, हमने तो नहीं उठाया। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में आपको जीवन का अधिकार दिया गया है, ये उसी से जुड़ी हुई है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि दुनिया के कई देशों में प्राधिकारियों को पावर दी गई है कि अपने किसी भी नागरिक को बिना कोई चार्ज, बिना कोई आरोप उस पर लगाए महीनों वर्षों तक कारागार में बंदी बनाकर रख सकते हैं। और ऐसे में उन नागरिकों के पास ना तो कोई विरोध करने या चुनौती देने का कोई कानूनी साधन उपलब्ध नहीं होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको बहुत दिनों तक बंदी बना करके रखा जाए। अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था इसके पहले कि बंदियों को राइट दिया गया है, कुछ ऐसे एक्ट हैं जहां बंदी बना के रखा जा सकता है, लेकिन उसमें भी समय सीमाएं हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? रिट ये ऐसी रिट है कि गैर कानूनी बंदी या हिरासत में कोई व्यक्ति अगर लिया गया है तो नागरिकों के लिए एक हथियार है जो नागरिकों को अपने हितों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अवसर देता है। मतलब उच्चतम न्यायालय वह जा सकता है अपने रक्षा के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका होता है शरीर को सामने लाना। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको अवैध रूप से कानूनी औचित्य के बिना हिरासत में लिया गया है, उसे कोर्ट के सम्मुख उपस्थित कराइए। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है, या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, या किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। मतलब किसी को जबरन हिरासत में नहीं रख सकते हैं। ये क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है, तो उसको त्वरित न्याय मिलेगा। किसी भी तरह से अगर बात माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई तो बंदी को वहां पर पुलिस को खोज करके ला के उपस्थित कराना पड़ेगा। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट जारी करने की शक्ति है केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है। हमारे वहाँ सर्वोच्च न्यायालय को भी ये पावर है और उच्च न्यायालय को भी पावर है। खास बात यह है कि रिट जो है सार्वजनिक, प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल सार्वजनिक मामलों में। मान लीजिए कोई निजी व्यक्ति है, मान लीजिए कि आप किसी मामले में आपका कोई दोस्त है, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, किसी ने उसको अपने घर में कैद कर लिया है, तो आप जब रिट दायर करेंगे तो पुलिस उसको खोज करके उपस्थित कराएगी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये मौलिक स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा प्रभावी साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। प्रत्यक्षीकरण कब जारी नहीं की जा सकती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सब समय जारी कर सकता है। वैसे तो कोर्ट है, आप जारी कर सकता है, लेकिन कब जारी नहीं किया जा सकता है? अगर व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हिरासत में लिया गया हो। अगर ये पता चलता है कि नहीं ये तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है,
यदि कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है, मान लीजिए किसी विधानमंडल ने क्या कहा, विधानमंडल की आपने अवमानना कर ली और विधानमंडल ने कहा कि भाई आप 3 दिन तक यहाँ रहोगे संसद में और झाड़ू लगाओगे या संसद में आप खड़े रहोगे, तो प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जा सकता। अगर न्यायालय के आदेश द्वारा हिरासत में लिया गया है, किसी न्यायालय ने ही आदेश किया और हिरासत में लिया गया है और हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो, अगर हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है और उसको मध्य प्रदेश में हिरासत में ले लिया जाता है, तो माननीय हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ऐसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं कर सकता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट कर सकता है क्योंकि उसके न्याय क्षेत्र में आ रहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा और जो महत्वपूर्ण रिट है, इसको कहते हैं मैंडमस या परमादेश। मैंडमस क्या होता है? मैंडमस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, सर्वोच्च आदेश। परमादेश की रिट का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई निकाय, कोई सक्षम अधिकारी और न्यायाधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना करता है। मान लीजिए कि किसी सक्षम अधिकारी ने कोई आदेश पालन किया और जिसको उस आदेश को लागू करना है वह उस आदेश को लागू नहीं कर पा रहा है, तो प्रभावित व्यक्ति माननीय हाई कोर्ट में जा कर के मैंडमस के लिए प्रार्थना कर सकता है कि आप मैंडमस जारी करिए कि इसको तत्काल लागू कराया जाए। तो माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा कि इसको 3 महीने में, इसको 2 महीने में, इसको 1 महीने में तत्काल इसको आप करिए। लैटिन भाषा में मैंडमस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। तो परमादेश की रिट अदालत द्वारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी की जाती है, ठीक है ना। अगर कोई अपने काम को नहीं कर पाया है, अगर वह उसको नहीं कर पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा है कि वह काम कर रहा है, तब ऐसे में मैंडमस की रिट जारी की जाती है, ठीक है ना। कुछ शर्तें ऐसी हैं जब इसे नहीं जारी किया जा सकता है, जैसे प्रकृति में विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है। जैसे विवेकाधीन है, मान लीजिए कोई चीज़ विवेक पर है कि मैं करूं या ना करूं, एक्ट में ऐसा कोई क्लियर व्यवस्था नहीं है, विवेक पर है कि आपको करना है या नहीं करना, तो आप मैंडमस नहीं जारी कर सकते कि नहीं इस काम को करिए ही। कलेक्टर को शस्त्र लाइसेंस जारी करने के लिए पावर दी गई है, तो कोई माननीय हाई कोर्ट में जा करके मैंडमस नहीं जारी करा सकता है कि नहीं आप इसको करिए ही, ठीक है ना। गैर सांविधिक कार्य के लिए भी नहीं जारी होता है मैंडमस, जो है ऐसे कार्य के लिए जारी नहीं होता है जो किसी के लिए गैर सांविधिक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के को पदेन जो दायित्व दिए गए हैं उसमें वो काम नहीं आता है, मान लीजिए मैं कोई अधिकारी हूँ और मेरा वो काम नहीं है, तो मुझे न्यायालय मैंडमस जारी करके बाध्य नहीं कर सकता कि आप वो काम करिए। फिर जहाँ इस तरह का विवेक देश के कानून का उल्लंघन करता हो, अगर देश के कानून का उल्लंघन हो रहा हो मैंडमस से, तब भी मैंडमस जारी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संगठन के खिलाफ भी नहीं जारी होता है मैंडमस, हमेशा गवर्नमेंट बॉडी के खिलाफ ही जारी होगा, किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संगठन के खिलाफ नहीं जारी होगा। भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को भी इसमें छूट दी गई है, राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय को के खिलाफ मैंडमस जारी नहीं किया जा सकता है कि आप ये काम करिए। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ, कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप उनको मैंडमस नहीं जारी करा सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये कब जारी की जाती है? जब याचिकाकर्ता मांग करता है, ठीक है ना, और लोक प्राधिकरण जिसका वो काम है वो अपना काम करने से इनकार कर रहा है, तब जारी करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि भाई ये काम करो, अन्यथा की स्थिति में फिर हम आपको दंडित करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है मैंडमस या परमादेश। तीसरा जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। प्रतिषेध है, निषेध नहीं है, सही शब्द है प्रतिषेध। प्रतिषेध शब्द का मतलब होता है निषेध करना, रोकना। प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध। तो रोकना क्या है? अगर कोई न्यायालय ऐसा लगता है कि अपनी शक्ति या सीमा का उल्लंघन कर रहा है, अगर कोई न्यायालय, कोई न्यायाधिकरण, कोई अर्ध न्यायिक निकाय, कोई अदालत अगर अपनी सीमा से जो उसे दी गई है एक्ट में, उससे आगे बढ़ के काम कर रहा है और
जो संबंधित पक्षकार है उनको लगता है कि न्यायालय को तो ये शक्ति ही नहीं करने की, तो ऐसे में एक प्रोहिबिशन की रिट जारी कराई जा सकती है। प्रोहिबिशन की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल उस न्यायालय को उसको करने के लिए रोक देंगे। ठीक है ना। तो ये रिट कब होती है? या रिट निचली अदालतों या ट्रिब्यूनल को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक या उस अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोकता है जो कानूनी रूप से उसमें निहित नहीं है। लेकिन यह रिट किसी भी सार्वजनिक या निजी व्यक्ति, अधिकारी या निकाय के खिलाफ जारी नहीं किया सकता। ये रिट कोर्ट टू कोर्ट चलती है, इसको ध्यान रखिएगा। कोर्ट से कोर्ट को जारी होती है प्रतिषेध। अगली है सर्टियोरोरी या उत्प्रेषण। उत्प्रेषण और प्रतिषेध काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको हम लोग साथ में अध्ययन कर रहे हैं। इसका अर्थ है प्रमाणित होना या सूचित किए जाना। हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत को सर्टियोरोरी की रिट तब जारी की जाती है जिसमें उन्हें निर्देश दिया जाता है कि लंबित मामले को ट्रांसफ़र कर दें। मतलब क्या है? प्रतिषेध रोक लगाता है और उत्प्रेषण में उस मामले को माननीय न्यायालय अपने पास बुला लेता है। मान लीजिए किसी भी पक्षकार को लग रहा है कि नहीं, इनको रोकने के साथ साथ इस मामले को माननीय न्यायालय स्वयं देखे, या ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जिसे माननीय न्यायालय को स्वयं देखना चाहिए, तो उसे उत्प्रेषण के माध्यम से अपने पास मंगा सकता है। कई महत्वपूर्ण मामलों में आप देखेंगे कि ऐसा होता है कि मामला किसी निचली अदालत में चल रहा था, लेकिन माननीय हाईकोर्ट को यह लगा कि ये तो मामला बहुत महत्वपूर्ण है और ये उनके पास होना चाहिए, तो उन्होंने उत्प्रेषण रिट से उसे अपने पास मंगा लिया। ठीक है। इसमें क्या मूल चीज़ है कि यह रिट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों को ही जारी की जा सकती है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। यानी अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई ऐसा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को लगता है कि उसकी जांच उनके पास होनी चाहिए, माननीय हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लगता है, तो मंगा सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के लिए है। जैसे प्रतिषेध है वैसे ही उत्प्रेषण है। अगला है अधिकार प्रच्छा या को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है आपका क्या अधिकार है, आप किस अधिकार से यह काम कर रहे हैं। ठीक है ना। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को वारंटों का रिट जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें यह दिखाने के लिए कहा जाता है कि किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण करते हैं, आपका क्या अधिकार है इस पद पे। मान लीजिए किसी आदमी का 30 जून को ट्रांसफ़र हो गया और 1 तारीख को दूसरे अधिकारी ने आकर के चार्ज ग्रहण कर लिया, लेकिन पता चल रहा है कि 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को भी वो व्यक्ति बिल पे साइन कर रहा है, तो माननीय उच्च न्यायालय ये पूछेगा कि किस अधिकार से आप इस बिल पे साइन कर रहे हैं, आपको कौन सा अधिकार है। ठीक है ना। ये रिट क्या किस लिए होती है? यह रिट ऐसी स्थिति में होती है जब कोई सार्वजनिक पद को गलत तरीके से ग्रहण किया जाता है या वह व्यक्ति किसी ऐसे पद पे जाता है जिसके लिए वह योग्य नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में उसको रोकने के लिए, उससे उसका अधिकार पूछने के लिए इस प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। तो मित्रों, रिट से संबंधित कुछ ऐतिहासिक निर्णय हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला जो मामला है, पहला मामला एडीएम जबलपुर वाद। तो एडीएम जबलपुर वाद जो है, ये मामला ऐसा था कि इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण से जो जुड़े हुए मामले थे उसे उठाया गया सबसे पहले बात। तो इसमें एडीएम जबलपुर मामले में माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रिट है इसको आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब आपातकाल में भी लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, ये जो रिट है कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से जुड़ती है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। तो एडीएम जबलपुर मामले में यह कहा गया कि आपातकाल के समय भी आप किसी को अवैध रूप से, अवैधानिक रूप से हिरासत में नहीं ले सकते, ना तो कोई सार्वजनिक संस्था या व्यक्ति ले सकता है और ना ही कोई निजी व्यक्ति। दूसरा जो महत्वपूर्ण मामला है वह है बरदा कांड बनाम पश्चिम बंगाल। इस मामले में यह माना गया कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ परमादेश का रिट जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है। तीसरा जो मामला है सूर्यदेव राय बनाम रामचंद्र राय और अन्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सर्टियोरोरी का रिट,
सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टियोरोरी का रिट केवल एक निचली अदालत के खिलाफ जारी किया जा सकता है, उच्च न्यायालय के खिलाफ आप नहीं जारी कर सकते हैं, या पदानुक्रम अगर समान है तो नहीं। हुआ ये कि मान लीजिए कि एनजीटी है, एनजीटी माननीय हाई कोर्ट के बराबर दर्जे की न्यायालय है। अब कोई हाई कोर्ट अगर माननीय एनजीटी को या एनजीटी किसी हाई कोर्ट को ये कहे कि आप इस मामले को हमारे वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए सर्टियोरोरी से, तो यह नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव राय बनाम रामचंद्र राय, इसमें ये कहा गया कि सर्टियोरोरी को केवल एक निचली अदालत के खिलाफ जारी किया जा सकता है, ना कि किसी उच्च न्यायालय या समान पदानुक्रम अदालत के खिलाफ। ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। भारत में 5 प्रकार की रिट क्या है, तो आपको पता ही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश, प्रतिशेष, सर्टियोरोरी और क्वा वारंटो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। सर्टियोरोरी और प्रोहिबिशन में क्या अंतर है, तो हमने आपको बताया प्रोहिबिशन में रोक दिया जाता है, सर्टियोरोरी में अपने पास मामले को मंगा लिया जाता है। ठीक है ना, ये आपको पता ही है। तो मित्रों, ये जो है हमारा मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है, इसके अलावा हमारे आर्टिकल 33, 34 और 35 में भी मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, जब मार्शल लॉ लागू हो तो क्या होता है इन सबको, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, बेसिकली हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था जिसे आज हमने कवर किया है। यहाँ से लगभग हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको करेंगे कई बार तो आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो कितना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।